गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। तो देखिए, हम लोग जनरली शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में जाते हैं या किसी रिटेलर शॉप में जाते हैं। भाई हम इस तरीके से आइटम्स को परचेज़ करते हैं और उसके बाद फाइनली हम एक किसी कॉर्नर में जाते हैं जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ खड़े रहते हैं जिनका काम होता है बिलिंग करने का। तो बिलिंग करने के लिए उनके पास हमने देखा मॉनिटर्स होते हैं, ऐसे कैश ड्रॉर्स होते हैं, ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं, ऐसे उनके पास बार कोड रीडर मशीन होते हैं, कार्ड स्वाइपर मशीन होते हैं। इस तरीके से यूपीआई स्कैनिंग कोड्स होते हैं। तो ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम लोग किसी रिटेलिंग शॉप या किसी ग्रॉसरी शॉप या किसी सैलून में पेमेंट को हम एकम्प्लिश करते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। वो सारे सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स को ही हम लोग पीओएस सिस्टम कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट का पीओएस सिस्टम है, कुछ ऐसा होता है। किसी सैलून में भी हमने देखा होगा, वहाँ पर भी कुछ ऐसे पीओएस सिस्टम्स होते हैं जो फाइनली पेमेंट बिलिंग्स फास्टर बिलिंग्स को परफॉर्म करने के लिए ये सारी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम कहें कि पीओएस सिस्टम क्या होता है, पीएएस सॉफ्टवेयर पीओएस हार्डवेयर मिलकर के पीओएस मशीन मत बनाते हैं जो किसी भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने में हमें हेल्प करता है। तो पीओएस सिस्टम इज़ मेड एट एनी प्लेस और कॉर्नर वेयर बिलिंग इज़ डन। तो पीओएस सिस्टम जो होता है किसी रिटेलर शॉप या किसी मॉल या किसी शॉप में जहाँ पर बिलिंग किया जाता है, वो किसी एक कॉर्नर में होता है जहाँ पर बिलिंग को किया जाता है। अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और POS is the place where your customer makes a payment for products or service at your store। एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कस्टमर्स जो होते हैं किसी प्रोडक्ट अथवा सर्विसेज के पेमेंट को अकम्प्लिश करते हैं, फिनिश करते हैं। सिंपली पुट, एवरी टाइम अ कस्टमर मेक्स अ परचेज दे आर कंप्लीटिंग अ पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन। और हर समय वो जब वो परचेज करता है, प्रत्येक कस्टमर्स को पॉइंट ऑफ सेल पे जा करके उन्हें ट्रांजेक्शन करना होता है। द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर गोज बियॉन्ड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग टू हेल्प रिटेलर्स एंड रेस्टोरेंट इनकॉर्पोरेट मोबाइल्स पीओएस फीचर्स एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऑप्शंस। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पीओएस सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम, वो हमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ एंड मोर। और हम वो क्लाउड बेस्ड होते हैं ये जो सिस्टम होता है ना। तो यहाँ का शॉप, सपोज रायपुर में शॉप है, बिलासपुर में शॉप है और कवर्धा में शॉप है, तो सारे को एक साथ मिला करके एक जगह पर उनका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म किया जा सकता है। तो कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ होते हैं पीओएस सिस्टम में वो देख लेते हैं। तो ऐसे सबसे पहले तो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं जहाँ पर हम आइटम्स को ऐड करते हैं, उनकी बिलिंग के सारे ऑप्शंस को हम यहीं से ही कंट्रोल करते हैं। प्रोग्रामेबल कीबोर्ड होते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड होते हैं ना डेटा एंट्री, डेटा फीडिंग के लिए। कैश ड्रॉअर होता है जहाँ कैश को रखे जाते हैं। उसी तरीके से बार कोड स्कैनर होता है, जो प्रोडक्ट्स के जो बार कोड्स होते हैं उनसे स्कैन किया जाता है। साथ ही साथ किसी प्रोडक्ट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसे भी इंफॉर्मेशन इस बार कोड स्कैनर के आ जाने से पॉसिबल हो पाता है। रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंटर्स होते हैं, बार कोड को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर्स होते हैं। और जो क्रेडिट कार्ड और मैग्नेटिक कार्ड्स बेसिकली बोला जाए, डेबिट कार्ड पेमेंट करने के लिए ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स भी होते हैं। पोल डिस्प्ले जहाँ पर कस्टमर को दिखाया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट, इसका प्राइस इतना करके। तो ये सारे वो हार्डवेयर्स हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं किसी पीओएस सिस्टम के अंतर्गत। फिर एक और हार्डवेयर होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप एंड मैग्नेटिक
स्ट्रिप रिमूवर मशीन, जैसे कि आप लोगों ने कभी क्लॉथ्स खरीदे होंगे, उसके ऊपर ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगे होते हैं। देखिए ये स्ट्रिप को निकालने के लिए स्ट्रिप रिमूवर मशीन्स होते हैं। देखिए अगर मान के चलो ये स्ट्रिप नहीं निकाले गए, तो आप जैसे ही मॉल से एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पर आप साउंड जनरेट होता है ना, क्योंकि इसकी बिलिंग नहीं हुई है करके। तो बिलिंग करते समय में इस मैग्नेटिक स्ट्रिप को निकाल दिया जाता है। वैसे ही नेटवर्क इंटरफेस डिवाइसेस, भाई आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरत होता है, तो वहाँ पर ऐसे नेटवर्क इंटरफेसेस डिवाइसेस भी यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं? फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, बैक एंड सॉफ्टवेयर। तो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? जैसे कि वो जो बिलिंग करने वाला जो कस्टमर्स हैं, सॉरी एम्प्लॉय है ना, उसको ये जो ऑप्शंस दिखता है वो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर में दिखता है। और बैक एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ये एनालिटिकल वर्क के लिए है ना, उस पर्टिकुलर शॉप का एनालिटिकल वर्क की, मतलब किसी पर्टिकुलर डे में कितनी की खरीदी हुई, बिक्री हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, कई प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो किए जाते हैं, है ना, लाइक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतने का डिस्काउंट या जो भी ऑफर्स वगैरह होते हैं उस तरीके के। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, कितने स्टॉक्स में आइटम्स हैं और कितने नहीं हैं, वो सबको फुलफिलमेंट करने के लिए, देखने के लिए जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो बैक एंड सॉफ्टवेयर का होता है। अब देख लेते हैं ये पीओएस सिस्टम में डेटा स्टोरेज कैसे किया जाता है। ऑन साइट डेटा स्टोरेज, तो देखिए जो छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं वहाँ पर जो पीओएस सिस्टम्स यूज़ होते हैं, वो वहाँ पर एक लोकल कंप्यूटर होता है, लोकल सर्वर होता है, वहीं पर ही वो डेटा स्टोर्ड होते हैं। और क्लाउड डेटा स्टोरेज मतलब का मतलब ये होता है डेटा स्टोरेज ऑन पीओएस प्रोवाइडर्स सर्वर। देखो पीओएस जो है उसके इंस्टॉलेशन के लिए, है ना, कोई स्पेशल प्राइवेट लिमिटेड और कंपनीज़ होते हैं, वो हमारे शॉप में आते हैं, वो पीओएस सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो यहाँ जो डेटा होता है वो पीओएस सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके सर्वर्स में स्टोर किए जाते हैं। और इंटरनेट इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा दुकान है, शॉप है रायपुर में, और पीएस सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो दूसरे लोकेशन में होते हैं, तो इंटरनेट इज़ मैंडेटरी। मेंटेनेंस इज़ डन बाय पीओएस प्रोवाइडर, और हमारी उस पीओएस सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो किया जाता है पीओएस प्रोवाइडर के द्वारा। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो देखिए ग्रेटर इफ़िशेंसी, भाई पहले क्या होता था, वो जो एम्प्लॉय बिलिंग करता था, है ना, उसको एक एक आइटम्स के प्राइस याद करने होते थे, उसके आधार पर बिलिंग किया जाता था। लेकिन अभी कैसा हो गया, बारकोड स्कैनर है ना, कोई प्राइस, उसका प्राइस, उसमें कितने ऑफर से डिस्काउंट है, ऑटोमेटिकली बारकोड स्कैनर जो है रीड कर लेता है और उसके प्राइस को भी ऑटोमेटिकली वो ऐड कर लेता है, तो बिलिंग फास्टर हो गया है। ईज़ ऑफ यूज़, देखिए जो पीओएस सिस्टम्स में होते हैं, है ना भाई, आपको पूरे ऑप्शंस दिखते हैं, उन ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना या तो टच स्क्रीन मॉनिटर का यूज़ करके, तो बड़ा फास्टर हो गया है, बड़ा यूज़ करने का तरीका भी बहुत ही आसान। अगला जो एडवांटेज है पीओएस सिस्टम का वो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, तो देखिए इसमें क्या होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हमारे शॉप में कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं और कितने नहीं है। जैसे कि शूज़ हैं, है ना, इतने पीस शू बचे हैं, इतनी की खरीदी हो गई हैं, तो उस तरीके का जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के द्वारा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से फ़ायदा यही होता है कि भाई जैसे कि हमने सेल आउट कर दिया, सेल करने के बाद में वो डैमेज हो गया तो किसी ने रिटर्न किया, तो हमारे पास स्टॉक में कितने बचे हैं और कितने नहीं हैं, स्टॉक कम है कि ज़्यादा है, उस तरीके का इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये हमें पीओएस सिस्टम प्रोवाइड करता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सुविधा को देते हुए। पीओएस सिस्टम का अगला एडवांटेज है सेल्स रिपोर्ट। तो सेल्स रिपोर्ट मतलब क्या, विद इन अ डे या विद इन अ वीक, विद इन अ 15 डेज, विद इन अ 30 डेज, विद इन 6 मंथ, विद इन अ ईयर, कितने सेल्स हुए, कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, ऐसे रिपोर्ट्स भी पीओएस सिस्टम हमको बना के देता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है। और सेल्स रिपोर्ट को देख करके हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि कोई सीजनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, किसी किस सीज़न में वो बिकते हैं और किसी सीज़न में वो बिकते नहीं हैं। तो उस रिपोर्ट को देखते हुए हम आसानी से एनालिस कर सकते हैं
कि कौन से सीज़न में कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। और अगला जो एडवांटेज है पीओएस सिस्टम का वो है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए जैसे कि मान के चलो है ना, कोई बंदा जो है वो बिलिंग कर रहा था और उससे कोई मिस्टेक हो गया है ना, तो उस समय में पर्टिकुलर उस काउंटर पे कौन वर्क कर रहा था और है ना, तो इस तरीके के एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशंस की भी फीचर्स ये प्रोवाइड करता है हमारा ये पीओएस सिस्टम। और जनरली होता क्या है कि जो एम्प्लॉय जो बिलिंग काउंटर पे रहता है वह जिस टर्मिनल पे वह वर्क करते रहता है, तो जब वो लॉगिन करता है तो उस समय वो आईडी डालता है, तो इसी आईडी से ये जो हमारा पीओएस सिस्टम है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा एक्शन जो है, कौन सा ऑपरेशन जो है कौन से एम्प्लॉय के द्वारा किया किया जा रहा या किया गया है, या कितने एम्प्लॉयज़ अभी प्रेजेंटली वर्किंग है, ये सब ऐसा भी डिटेल जो है ना, ऐसा भी एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन ये हमारा जो पीओएस सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है। अगला जो एडवांटेज है वो है कंसिस्टेंसी ऑफ कैटलॉग। तो देखिए हो सकता है कि एक रायपुर में ना आपके कई स्टोर हो और किसी प्रोडक्ट में आपको ऑफ़र आता है, तो एक साथ आपको सारे स्टोर में उस प्रॉफिट को अपडेट करना रहता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्टोर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको अगर डिस्काउंट देना है तो आपके एक सिटी में जितने स्टोर हैं सारे के सारे जगह वो अपडेट होना चाहिए। तो ऐसे ही कैटलॉग की कंसिस्टेंसी को भी हम इस पीओएस सिस्टम से अपडेट कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एडवांटेज है इस पीओएस सिस्टम का वो है मोर पेमेंट ऑप्शंस। तो कस्टमर्स चाहे तो वो कैश पेमेंट कर सकता है, चाहे तो वो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, चाहे तो वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता है, चाहे तो वो यूपीआई पेमेंट फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह का प्रयोग करते हुए वह पेमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो पीओएस सिस्टम है इतना एडवांटेजियस है और इतना बेनिफिशियल है हमारे लिए, और कितना फास्टर बना देता है यह शॉपिंग्स को और बिलिंग्स को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।